हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स लैब द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूँ राजश्री काबरा। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का सेकंड यूनिट अपना शुरू हो चुका है और सेकंड यूनिट है अपना आइडियल क्लासिकल गैस। फर्स्ट यूनिट था अपना द स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो हो गया है अपना कंप्लीट और उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो प्लीज़ जाकर विजिट कर फर्स्ट यूनिट कर लीजिएगा। और उसके साथ ही क्वांटम मैकेनिक्स का भी एक कोर्स शुरू हो चुका है, तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वो भी जाकर चेक कर लीजिएगा। तो सेकंड यूनिट है अपना आइडियल क्लासिकल गैस। तो आइडियल क्लासिकल गैस में का आज अपन देखने वाले हैं गिब्स पैराडॉक्स एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। तो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। अब गिब्स पैराडॉक्स होता क्या है ये समझने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताऊंगी। सपोज आई हैव एन इंसेम्बल, ये मेरे पास इंसेम्बल है जो कि है माइक्रोकोनिकल इंसेम्बल। अब ये माइक्रोकोनिकल इंसेम्बल होता क्या है, मैंने आपको फर्स्ट यूनिट के कुछ वीडियोस में बता दिया था। अ इंसेम्बल हैविंग E means energy, V means volume, E, V and N number of molecules. Okay, E means energy, V means volume and N means number of molecules। जो इंसेम्बल में E, V and N कांस्टेंट होते हैं उन इंसेम्बल्स को बोलते हैं आप माइक्रोकोनिकल इंसेम्बल। मीन्स व्हाट, जिसमें एनर्जी ना अंदर आ सकती है ना उससे बाहर जा सकती है। देयर इज नाइदर क्रिएशन ऑफ एनर्जी और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी, और उसके साथ साथ मॉलिक्यूल्स भी एंटर नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज द वॉल्स ऑफ दैट इंसेम्बल्स आर रिजिड एंड इम्परमिएबल। दैट वॉल्स आर रिजिड एंड इम्परमिएबल, जिसमें से कोई भी एनर्जी बाहर नहीं जा सकती। सपोज मेरे पास एक इंसेम्बल है जिसमें मैंने ले ली टू सिस्टम। दिस इज सिस्टम ए, ये जो सिस्टम है वो हो गई अपनी ए, और ये जो सिस्टम हो गई वो अपनी बी। अब ये तो दो सिस्टम्स है, तो इन दोनों सिस्टम में नंबर ऑफ सम मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, दिस सिस्टम्स आर मेड अप ऑफ सम मॉलिक्यूल्स। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है दोनों भी सिस्टम में प्रेजेंट है। ओके, अब ये दोनों भी मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली पास हो रहे हैं, फ्रीली फिर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, इंट्रोपी होनी चाहिए। अब इंट्रोपी क्या होता है आपको पता है कि ये रैंडमनेस इन द मॉलिक्यूल्स। ओके, तो दिस मॉलिक्यूल्स हैव सम रैंडमनेस। तो ए वाले जो सिस्टम है उसकी इंट्रोपी हो जाएंगी SA, और बी वाले जो सिस्टम है उसकी इंट्रोपी हो जाएंगी SB। और ये टोटल जो अपनी सिस्टम है, ये जो टोटल अपना इंसेम्बल है, ये जो बड़ा अपना इंसेम्बल है, इसकी इंट्रोपी क्या हो जाएंगी फिर सिस्टम A की इंट्रोपी प्लस सिस्टम B की इंट्रोपी, ये हो जाएगा SA प्लस SB, वेयर S जो है वो अपन डिनोट करते हैं इंट्रोपी के लिए। ओके, तो आपको टोटल इंट्रोपी क्या मिलेंगी, SA प्लस SB। अब ये जो अपनी सिस्टम है वो SA और SB को एक पार्टीशन से डिवाइड कर रही है। अगर सपोज टू बी मैंने ये पार्टीशन निकाल दिया, ये पार्टीशन अगर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या होने लग जाएंगे, मिक्सअप होने लग जाएंगे। और ये जो मॉलिक्यूल्स है वो इधर से उधर पूरी तरह ट्रेवल करेंगे और पूरे इंसेम्बल में मिक्सअप हो जाएंगे। मतलब इधर के मॉलिक्यूल्स इधर भी चले जाएंगे और A के मॉलिक्यूल्स इधर भी चल जाएंगे। अब आपको पता है कि इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, नियर अबाउट 10⁻⁻³ तक होती है। अब इतने बड़े नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्टिंग्विश करना अगर आपने बोला तो ये है इम्पॉसिबल। तो ये जो प्रोसेस है वो कैसी है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है वो कैसी है, इरिवर्सिबल है। क्योंकि अगर आपको बोला कि वापस से पार्टीशन लगाओ और ये जो मॉलिक्यूल्स है वो डिस्टिंग्विश कर लो, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, नियर अबाउट 10⁻23। दैट इज अ ह्यूज नंबर। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, अगर अपन ने फिर से पार्टीशन लगा भी दिया तो मिक्सअप होंगे। मतलब A में भी कुछ मॉलिक्यूल्स B के रह जाएंगे और B में भी कुछ मॉलिक्यूल्स A में रह जाएंगे। कहने का मतलब ये एक ही है कि ये जो प्रोसेस जो भी होने वाली है वो कैसी है, इरिवर्सिबल है, वो रिवर्सिबल नहीं है। मतलब अपन डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अब ये जो डिस्टिंग्विशन नहीं होने वाला है, तो ये जो अपन डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो ये सारे मिक्सअप हो जाएंगे। तो अब इनकी जो इंट्रोपी है वो अपने को SA प्लस SB ही नहीं मिलेंगी,
उसके साथ साथ अपने को और एक टर्म मिलेगी, जो टर्म को अपन बोलेंगे गिब्स पैराडॉक्स। इसके साथ अपने को कोई भी एक टर्म मिलेंगी, सपोज मैं यहाँ पर सी से डिनोट कर रही हूँ, तो ये जो सी टर्म आपको एडिशन में मिल रही है इंट्रोपी के, तो वो जो सी टर्म है उसको आप बोलेंगे गिब्स पैराडॉक्स। समझा? अब ये जो एडिशनल टर्म मिल रही है वो कौन सी है, कैसे आई, ये सारा अपन देखने वाले हैं गिब्स पैराडॉक्स के डेरिवेशन में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अब समझ में आया ना कि गिब्स पैराडॉक्स क्या है। जो भी एंट्रोपी का चेंज होने वाला है उसमें आपको SA प्लस SB के साथ और एक टर्म मिलेंगी जिसे आप बोलोगे गिब्स पैराडॉक्स। ओके, अब आपको SA प्लस SB के साथ और एक टर्म मिल रही है, मीन्स व्हाट कि अगर दोनों सिस्टम का अगर आपने डिफरेंस निकाला, मतलब डेल S निकाला, डेल S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, SA माइनस SB, जो कि हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, जो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। ये एक कंडीशन भी आपको समझ के लेनी है। क्यों ग्रेटर देन 0 रहेगा, क्योंकि ये जो C की वैल्यू है वो ऑलवेज क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव रहनी चाहिए। मतलब क्या कि गिब्स पैराडॉक्स जो भी वैल्यू है वो क्या रहेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो ये सब सारा समझ गया आपको। तो चलिए बढ़ते हैं अपने मेन डेरिवेशन की तरफ। अब मेन डेरिवेशन क्या है, इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग एंड गिब्स पैराडॉक्स। मतलब क्या, जो अपनी इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग की जो भी अपन इंट्रोपी निकाल रहे हैं ना, क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं, दो सिस्टम्स की मिक्सिंग, इंट्रोपी के मिक्सिंग का ही कैलकुलेशन निकाल रहे हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वी विल फाइंड द गिब्स पैराडॉक्स इन दिस डेरिवेशन। तो पार्टीशन फंक्शन ऑफ आइडियल गैस, ये जो पार्टीशन फंक्शन ऑफ आइडियल गैस है वो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, व्हाट इज पार्टीशन फंक्शन ऑफ आइडियल गैस, और उसका डिराइव भी किया था। तो पार्टीशन फंक्शन ऑफ आइडियल गैस से अपने को पता है दिस इज द फॉर्मूला फॉर पार्टीशन फंक्शन। Z इज डिनोशन, Z से भी आप डिनोट कर सकते हैं, Q से भी डिनोट कर सकते हैं। Z इक्वल्स टू V/h³ 2πm KT raised to the power 3/2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पार्टीशन फंक्शन। तो अगर मैंने इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता है कि इंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस इज डिनोटेड बाय S इक्वल्स टू NK log of Z प्लस 3/2 NK। अब ये दोनों जो फॉर्मूला है, इंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस, ये एक फॉर्मूला, और पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला अगर आपने देखा तो दोनों फॉर्मूला में ये जो Z है वो है अपना पार्टीशन फंक्शन। तो अब ये जो Z है इक्वेशन नंबर 2 का, उसकी वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 1 की। तो जस्ट वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ Z फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो वैल्यू ऑफ Z है वो अपन ने पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको मिला इक्वेशन ऐसा। सेकंड इक्वेशन कैसे हो जाएगा, NK log of V/h³ 2πm KT raised to the power 3/2 प्लस ये जो वैल्यू है 3/2 NK, ये हो गई ऐसे के ऐसा। ओनली क्या किया आपने, Z की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दी। अब जो है वो लॉग का सॉल्वेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको पता है लॉग का सॉल्वेशन कैसा होगा। अब ये जो मल्टीप्लीकेशन वाला है वो हो जाएगा एडिशन में, जो डिवीजन वाला है वो हो जाएगा माइनस में। तो आपको क्या मिलेगा, log of V माइनस log of h³ माइनस log of h³ प्लस log of 2π raised to the power 3/2। अब आपको क्या पता है कि अगर सपोज log of यहाँ पर मैं ले लूँ m raised to the power क्या था अपना 3/2, तो अकॉर्डिंग टू लॉग रूल क्या हो जाएगा, ये जो 3/2 है वो क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाता है यहाँ पर सामने। तो ये अपने को क्या मिलता है, 3/2 log of m, ये हो जाएगा 3/2 log of m। तो ये आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक आप सोचोगे कि ये h³ गायब हो गया है, 2π गायब हो गया है ना, तो ये भी गायब हो गया है, तो ये कहाँ चला गया। तो ये जो सारी चीजें हैं, दिस ऑल थिंग्स आर कांस्टेंट। तो मैंने क्या कर दिया, जो 2π h और k है वो कांस्टेंट होने की वजह से इन सबको ले लिया मैंने c, इन सबको क्या कर दिया मैंने c से डिनोट कर दिया। तो बचा क्या अपने पास, ओनली log of v, h³ तो चला गया इसमें, 2π भी चला गया कांस्टेंट में, बचा क्या log v प्लस log of m रेस्ट टू द पावर 3/2 था, तो 3/2 आ गया सामने, तो 3/2 log of m के कांस्टेंट था और t के भी रेस्ट टू पावर 3/2 है, तो क्या हो जाएगा प्लस 3/2 log of t प्लस c। तो ये आपको मिला सिंपल सॉल्वेशन लॉग का। ये आपका क्या हो गया, एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस, सिंपल सॉल्यूशन।
अब अपन कंसिडर करेंगे कि इफ वी कंसिडर टू सिस्टम ए एंड बी, जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्टम ए और एक सिस्टम बी को कंसिडर करना है जो कि डायथर्मिक वॉल से क्या होने वाली है, सेपरेट की गई है, जिसको सेपरेट किया गया है डायथर्मिक वॉल से, जिसको टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, वॉल्यूम है एंड मास है। अब दोनों भी सिस्टम को क्या है, नंबर ऑफ वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मास है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और मॉलिक्यूल्स है, ओके। और उसको कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। तो ए फॉर ए सिस्टम, तो उसके लिए क्या हो गया, वी ए एन ए एम ए एंड टी, एंड फॉर बी सिस्टम वी बी एन बी एम बी एंड टी। अब ये जो टेम्परेचर है वो रहेगा कांस्टेंट, बिकॉज टेम्परेचर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी और बाकी जो सारे हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ओनली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ही फर्क गिरेगा, ओके। तो अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में चेंजेस आने वाले हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं होने वाली, मतलब टेम्परेचर तो एज इट इज रहेगा, बट मॉलिक्यूल जैसे बदला तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो चेंज हो जाएंगे, ओके। अब ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब ये जो सिस्टम फॉर ए सिस्टम एंड फॉर बी सिस्टम, दो अलग अलग सिस्टम है बट सिमिलर मॉलिक्यूल्स की है, इसलिए उसका टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा, बट उसमें जो नंबर ऑफ वॉल्यूम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, जो उसका मास है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अपन ने उसको डिनोशन दे दिया वी ए एन ए एम ए से और वी बी एन बी एन बी से रिस्पेक्टिवली, दोनों के लिए। अब उसमें अपने को क्या करना है, फॉर ए सिस्टम मैंने जैसे बताया था कि इंट्रोपी जो अपन ने निकाली है उसमें क्या करना है अपने को, वी को वी ए कर देंगे फॉर ए पार्टिकल, एम को एम ए कर देंगे, टी वैसे की वैसा, एन के को एन ए के कर देंगे, ओके। तो ये जो है फॉर ए पार्टिकल एंड फॉर बी पार्टिकल अपन ने क्या कर दिया, उसको सिर्फ एन ए लिख दिया, वी ए लिख दिया फॉर ए पार्टिकल, एम ए लिख दिया, लॉग ऑफ टी वैसे की वैसा, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा टी को, ओके। तो सिर्फ यहाँ पर क्या कर दिया, ए लिख दिया है मैंने वो वाले इक्वेशन में जो अभी अपन ने निकाला था, और यहाँ पे क्या कर दिया, बी लिख दिया है। अब ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मींस जो कि नंबर ऑफ इससे चेंज होते हैं, मतलब बाहर के जो इससे चेंज होते हैं, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चेंज हो गए तो नंबर ऑफ एंट्रोपी चेंज हो जाएंगे, मतलब दूसरे पे डिपेंड है, ओके। तो एंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या शो करता है, एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब दोनों की आप एडिशन सिंपली कर सकते हो। तो एस ए प्लस एस बी, जैसे मैंने आपको तब बताया ना कि एस ए और एस बी की अगर आपने एडिशन की तो आपको मिल जाएगा एस, मतलब टोटल एंट्रोपी। तो आपको फॉर टोटल एंट्रोपी क्या हो गया, एस ऑफ ए बी मिल गया, एस ए प्लस एस बी, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। इफ द पार्टिकल्स आर सेम, अगर मैंने बोल दिया कि जो सिस्टम ए एंड सिस्टम बी है, दोनों भी जो सिस्टम है वो सेम है, दोनों सिस्टम सेम हो गई तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सेम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सेम, नंबर ऑफ मास क्या हो जाएगा, सेम। तो वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू वी, एन ए इक्वल्स टू एन बी इक्वल्स टू एन, एंड एम ए इक्वल्स टू एम बी इक्वल्स टू एम। तो ये हो गया सारा सेम। तो फिर फॉर इंडिविजुअल पार्टिकल, मतलब अपन ने जैसे एस ऑफ ए के लिए निकाला था और एस ऑफ बी के लिए निकाला था, तो फॉर इंडिविजुअल पार्टिकल क्या हो गया, वी ए भी हो गया वी बी भी हो गया वी, एन ए एन बी सेम हो गया, मास भी सेम हो गया, जो अपन ने चेंजेस लाए थे वो सेम हो गया। तो फॉर इंडिविजुअली ये हो गया। फिर अब एस ए भी यही हो गया, एस बी भी यही हुआ, तो एस ए प्लस एस बी क्या हो जाएगा। अगर सपोज आपको बोला ए प्लस ए क्या होगा तो आप क्या बोलोगे 2a, वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही प्रॉपर्टी प्लस यही प्रॉपर्टी हो जाएगी 2 टाइम्स दिस प्रॉपर्टी, तो ये आपको मिल गई 2 टाइम्स दैट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपको मिला ये 2 टाइम्स ऑफ दैट प्रॉपर्टी, जो भी आपका फॉर्मूला है वो। तो एस ऑफ ए बी क्या हो गया 2 टाइम्स एन के ऑफ लॉग वी प्लस 3/2 लॉग ऑफ एम प्लस 3/2 लॉग ऑफ टी प्लस सी। अब ये तो मिला सादे इसके लिए। अगर मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर कुछ भी नहीं अपन ने 2 सिस्टम्स लिए जो कि सिमिलर है तो ऐसे की इंट्रोपी निकाली, एस बी की इंट्रोपी निकाली, फिर वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो सिंपल एडिशन हो जाएंगी। अब अपन देखने वाले हैं मेनली व्हाट इज गिब्स पैराडॉक्स के बारे में। अगर व्हेन द पार्टीशन इज रिमूव्ड, अगर वो पार्टीशन अपन ने निकाल दी, अब अगर वो पार्टीशन अपन ने निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल मिक्सअप हो जाएंगे। वो जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएंगे, ये पार्टीशन जो है वो मैंने निकाल दिया, ओनली अब सिस्टम है। पार्टीशन निकालने की वजह से इधर के मॉलिक्यूल इधर के मॉलिक्यूल इधर, मतलब सारा कुछ क्या हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएंगी उसकी। तो जो अपने को क्या मिला,
तो नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है NK है वो क्या हो जाएगा, डबल, और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डबल, है ना। मतलब वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया, वो सिस्टम के लिए डबल हो गए। तो N ऑफ A भी क्या हो गया, 2NK log of 2V प्लस 3/2 log of M प्लस 3/2 log of T प्लस C। अब यहाँ पर जो है वो क्या हो गया था, SA और SB, ऐसे अपन ने दो अलग अलग निकाले थे। तो वो जो अपना स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला है ना वो ही लेना है आपको, अलग अलग एडिशन नहीं करनी है यहाँ पर एडिशन नहीं करनी है। अब वो जो फॉर्मूला था ना वही लेना था अपने को। कौन सा, ये देखिए यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है उसमें अब क्या करना है आपको, ये जो अपन ने फॉर्मूला लिया था यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। ये जो फॉर्मूला है इसी को आप यूज करोगे। अब वहां पर इंट्रोपी में क्या हो गया था, ये जो अपना 2 सिस्टम है तो अपन ने A के लिए कुछ अलग कंसीडर किया था, B के लिए कुछ अलग कंसीडर किया था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, A और B तो नहीं है और ये पार्टीशन भी नहीं है, तो पूरे पार्टिकल्स एक हो गए। अब यहाँ पर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इधर थे, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इधर थे। अब दोनों मिक्स हो गए तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, 2n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कितने हो गए, 2n। और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा उसका, डबल। तो 2 वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा उसका, डबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2v। तो यहाँ पर आपको इस फॉर्मूला में क्या करना पड़ेगा, 2NK और यहाँ पर हो जाएगा 2v। बस इतना ही करना है। ये दोनों लगा दिया तो हो गया आपका वो इक्वेशन। तो वो इक्वेशन आपको मिलेगा ये, ओके। अब ये जो इक्वेशन है उसमें अब क्या कर देंगे अपन, लॉग का सॉल्वेशन लगा देंगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। सिंपल सॉल्वेशन है, देखिए कैसे आ जाएगा सिंपल सॉल्वेशन। अब यहाँ पर देखे 2NK log of 2v हो गया, पहले 2NK log of 2v प्लस 2NK, ये जो 2NK है ये बाकी के लिए ब्रैकेट के ब्रैकेट अब भी का ऐसे के ऐसा रख देंगे, ओके। ये अपना ब्रैकेट वैसे की वैसा आ गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2NK log v, ये जो 2 है ना, 2 मल्टीप्लीकेशन में मतलब log of 2v को अपन कैसे लिख सकते हैं, log of 2v को अपन कैसे लिख सकते हैं, log of 2 प्लस log of v, है ना। तो फिर अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर 2NK ले लिया, log of v ले लिया, प्लस फिर ये जो log of v है ये ले लिया, log of 2 को डाल दिया बाहर। log of 2 को बाहर डालने के साथ में इधर ये मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू भी आ जाएंगे ना उसके साथ। तो 2NK log of 2 और ये जो बाकी बचा जो था वो वैसे की वैसे 3/2 log of m प्लस 3/2 log of t प्लस c। तो आपको एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 4, s of a इक्वल ab इक्वल्स टू ये। तो ये जो इक्वेशन है एज सिमिलर टू इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 2 के जैसा है, सिर्फ इसमें फर्क क्या है, ये जो वैल्यू है वो है ज्यादा। मैंने क्या बोली थी, एक आपको ज्यादा की वैल्यू मिलेंगी 2NK log of 2। तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म है वो एडिशनल इंट्रोपी जो है वो बिहेव करती है, उसे आप बोलोगे दैट बिहेवियर इज नोन एज गिब्स पैराडॉक्स। ये जो एक्स्ट्रा वाली इंट्रोपी है उसको आप क्या बोलोगे, गिब्स पैराडॉक्स। तो दिस इज ऑल अबाउट गिब्स पैराडॉक्स। समझा आपको गिब्स पैराडॉक्स कैसे आया। 2NK log of 2 जो आपको एक्स्ट्रा टर्म मिल रही है उस इंट्रोपी में, उसे आप बोलोगे गिब्स पैराडॉक्स। तो अब इसमें गिब्स पैराडॉक्स को आपको क्या करना है, रिजोल्वेशन निकालना है। कैसे आया, तो गिब्स पैराडॉक्स इज रिजॉल्व बाय कंसीडरिंग 2 सिस्टम। अपन ने 2 सिस्टम को कंसीडर किया था, सिस्टम A एंड सिस्टम B को। द गैस मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीटली आइडेंटिकल। जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो एक में एक से कंप्लीटली आइडेंटिकल है बट इनडिस्टिंग्विशेबल है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स है वो डिफरेंट तो है बट आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा रहने की वजह से वो मिक्सअप हो गया और वो मिक्सअप होने की वजह से उनका डिफ्यूजन करना इम्पॉसिबल है। मतलब उनको अलग अलग करना इम्पॉसिबल है। अगर मैंने क्या कर दिया, चावल लिए, ओके, मैंने 1 kg राइस लिए। अब वो जो 1 kg राइस है उसमें मैंने क्या कर दिया, बासमती राइस ले लिया ½ kg एंड ½ kg ले लिए सादे काली मूछ के चावल। तो बासमती चावल एंड काली मूछ के चावल अगर मैंने मिक्स कर दिया और आपको बोला कि बासमती अलग निकाल लो और काली मूछ अलग निकाल लो, तो आप वो दोनों ही चावल है, दोनों भी आइडेंटिकल है। बासमती रहेंगे, काली मूछ रहेंगे, लेकिन वो दोनों जब आप मिक्स कर दोगे तो इतना सारा मिक्सअप हो जाएगा कि आप काली मूछ के चावल और बासमती चावल को डिफरेंट नहीं निकाल पाओगे। तो ऐसा कंसिडरेशन अपन ने लिया है गिब्स पैराडॉक्स के 2 सिस्टम के लिए, ओके।
अब टू सॉल्व द गिब्स पैराडॉक्स वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ क्वांटम प्रॉपर्टी फैक्टर 1/n फैक्टोरियल। अगर आपको गिब्स पैराडॉक्स सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक क्वांटम प्रॉपर्टी फैक्टर लेना पड़ेगा 1/n फैक्टोरियल। तो वेट ऑफ द सिस्टम कैन बी, अब अगर n फैक्टोरियल से आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा तब आपको समझेगा कि उसकी वेट ऑफ द सिस्टम क्या हो गई। तो वेट ऑफ द सिस्टम जो है वो हो जाएंगी, अब ये जो आपको ये जो साइन दिख रहा है तो दिस इज साइन फॉर समेशन, ये क्या है समेशन के लिए, बट समेशन मल्टीपल्स नंबर ऑफ समेशन जब आप यूज करते हो तब ये साइन आप लगाते हो, तो दिस इज साइन फॉर समेशन। तो जी आई रेज टू पावर एन आई, और आपने क्या कर दिया जी आई रेज टू पावर एन आई, तो ये फॉर्मूला होता है, बट आपने यहाँ पे एडिशनल क्या कर दिया 1/n फैक्टोरियल लगा दिया, तो यहाँ पे आ गया W इक्वल्स टू समेशन ऑफ जी आई रेज टू द पावर एन आई अपॉन एन आई फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर द वेट ऑफ द सिस्टम। अब ये जो फॉर आइडियल गैस अपन ने क्या किया था, n के लॉग ऑफ z प्लस 3/2 n किया था ना, तो सिर्फ यहाँ पे क्या कर दी n z की वैल्यू पुट कर दी जो अपन ने स्टार्टिंग में की थी, यहाँ पे ये क्या है z की वैल्यू। तो अब यहाँ पर क्या कर दिया यूजिंग स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। अब ये जो स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन होता है कि लॉग ऑफ n फैक्टोरियल अगर आपके पास है तो इसका जो सॉल्वेशन है वो होता है n लॉग ऑफ n माइनस n, ये जो है वो है स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन का सॉल्यूशन। तो ये यूज करके आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर n फैक्टोरियल के जगह लिखना पड़ेगा n लॉग ऑफ n, क्या लिखना पड़ेगा n लॉग ऑफ n माइनस n, ये यहाँ पर लिख देना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वल्स टू n के लॉग ऑफ v/n 2πm kt अपॉन h स्क्वायर 3/2 प्लस 5/2 n के, तो ये मिल जाएंगे आपको s की वैल्यू। तो फॉर दस a एंड s ऑफ ए बी, अब मैंने s ऑफ ए बी क्या कर दिया था, वहां पर n को लगा देना था 2 और v को लगा देना था 2, बाकी कुछ तो करना नहीं था क्योंकि वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे डबल हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया 2 लगा दिया यहाँ पर सामने वॉल्यूम के और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर एस ए, यहाँ एस ए बी, यहाँ पर अपन क्या कौन से कंडीशन के लिए देख रहे हैं, जहाँ पर पार्टीशन रिमूव हो जाता है, जहाँ पर पार्टीशन क्या हो जाता है रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को लगा दिया 2 और वॉल्यूम को भी लगा दिया 2, बाकी सब वैसे कि वैसा ही रहेगा। तो ये अपने को मिल गया एस ऑफ ए बी। तो 2n के लॉग ऑफ v/n 2πm के अपॉन h स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 5/2 n के आपको मिल गया। ये मतलब क्या कर दिया, इसमें से 2 क्या कर दिया अपन ने, मतलब यहाँ पर क्या कर दिया 2 कॉमन निकल दिया, ये 2 कैंसिल हो गया, v/n ही रहा, ऊपर भी 2 लगा है नीचे भी 2 लगा है, कोई भी फर्क नहीं गिर रहा। तो अपन ने लगा दिया 2n के लॉग ऑफ v/n 2πm kt अपॉन h स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 प्लस 5/2 n के। तो ये जो वैल्यू है, ये जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है वो आपको मिल गई 2s की वैल्यू, अपन ने जो निकाली थी ना वो मिल गया आपको 2s की वैल्यू। तो ये मिल गई आपको 2s की वैल्यू, मीन्स हो गया ये s ऑफ ए बी इक्वल्स टू 2s, मतलब हो गया एस ए प्लस एस बी, मतलब दिस इज फ्रॉम द इंट्रोपी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। अगर सपोज टू बी n फैक्टोरियल जो है वो अपन ने एड अप कर दिया, जो वो अपन ने गिब्स पैराडॉक्स में एक क्वांटम वैल्यू ऐड कर दी n फैक्टोरियल, तो आपको मिल जाएगा s ऑफ ए बी मतलब 2s, सिंपल एस ए प्लस एस बी। तो वो जो वैल्यू थी 2n के लॉग ऑफ 2 ना, 2n के लॉग ऑफ 2 जो आपको वैल्यू मिली थी वो थी गिब्स पैराडॉक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर वहां पर अपन ने क्या कर दिया, एक क्वांटम प्रॉपर्टी लगा दी 1/n फैक्टोरियल, तो यहाँ पर आपको वापस से क्या मिल जाएगा, सिंपल सॉल्यूशन मिल जाएगा, सिंपल इंट्रोपी मिल जाएगी, आपको वो जो टर्म मिली थी वो नहीं मिलेगा। ओके, तो दिस इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ गिब्स पैराडॉक्स। गिब्स पैराडॉक्स का रिजोल्यूशन है, मतलब अगर गिब्स पैराडॉक्स अपन ने इंट्रोड्यूस किया भी 1/n फैक्टोरियल क्वांटम प्रॉपर्टी आपने अगर इंट्रोड्यूस कर दी तो गिब्स पैराडॉक्स जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है। मीन्स व्हाट, कि अगर गिब्स पैराडॉक्स से आपको जो एस में जो एडिशनल प्रॉपर्टी मिल रही थी, जो आपने एडिशनल प्रॉपर्टी सी देखी, वो अगर आपने 1/n फैक्टोरियल क्वांटम प्रॉपर्टी लगा दी तो वो नहीं मिलेगी। मतलब क्या कि सिंपल इंट्रोपी का सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब क्या कि इंट्रोपी रिजॉल्व हो रही है
तो गिब्स पैराडॉक्स जो है वो रिजॉल्वेशन है, मीन्स गिब्स पैराडॉक्स का प्रूफ मिल गया आपको कि कोई भी चेंजेस उसमें नहीं आएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द गिब्स पैराडॉक्स। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।